मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सब बोलो ध्यान जोर से। तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बिनती ये प्रभुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बिनती यह गुरुवर जय हो। बहुत सुंदर। दूर दूर बैठो, पूरा पंडाल भरा लगे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर भारत देश की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, ग्राम खमरिया पंडित की पावन धरा पर
सुखद सत्संग समागम कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे। धर्म स्नेही श्रोता बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, उदारता की मूर्ति अपने क्षेत्र का कल्याण और सुधार करने के लिए दानी भक्त श्री मुसाफिर लाल भार्गव जी, उनके पुत्र राजेश राजकुमार, तीसरा पुत्र रजनीश जी, उनकी धर्मपत्नी और बहुएं, बेटी और दामाद, सभी को व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि आपने एक महान कार्य किया है। वर्षा चाहे जितनी होए, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। चाहे जितनी वर्षा हो लेकिन ऊसर में अन्न नहीं होता। वर्षा चाहे जितनी होवे, ऊसर में अन्न नहीं होता, ऊसर में अन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। तैसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। नदियों का नीर समुंदर में जाकर के निश्चल होता है, जाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। चारों तरफ बिछी हरियाली पगडंडी नजर न आती है, पगडंडी नजर न आती है। तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। तैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है। मेघों का जल बहुत निर्मल होता है, लेकिन पृथ्वी पर पड़ती ही वो कीचड़ बन जाता है। देखिए निर्मलता उसकी। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। आज मैं आपके बीच में 3 प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न है, संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि मनुष्य में वह कौन सी चीज है जिसकी वजह से मनुष्य सुख शांति पाता है, यश और सम्मान भी पाता है
उसका नाम भी होता है, काम भी होता है। वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को ऊंचे उठाती है? संत कबीर कहते हैं वो एक ही चीज ऐसी है जो मनुष्य को यशस्वी, तेजस्वी बनाती है और धनवान भी बना देती है। उस चीज का क्या नाम है? वो पैसे से मिलती नहीं, उधार मिलती नहीं, बेईमानी से मिलती नहीं, फ्री में मिलती है, लेकिन जिसको मिलती है उसकी जिंदगी भी खिलती है, किस्मत खिलती है। वो चीज आज बताऊंगा। नंबर 2, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर को बुला करके पूछा, वे कौन से लोग हैं जो बुद्धिमान भी हैं, योग्य हैं, लेकिन फिर भी उन्नति नहीं कर पाते हैं? मनुष्य की उन्नति में कौन कौन चीजें बाधक होती जो उसको आगे नहीं बढ़ने देती है? विदुर जी कहते हैं कि राजन 6 चीजें जिसकी जिंदगी में होती हैं वो मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि इन 6 चीजों को दूर कर दे तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है। वे कौन कौन 6 चीजें हैं महात्मा विदुर बताइए। उन 6 चीजों को दूर करने का प्रयास किया जाए। विदुर कहते हैं, खट दोषा पुरुषेणे हतव्याम भूत मिच्छिता अतनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन अनर्थकम विप्रवासम गृहव्या पापई संधि परदारा विमर्शम दंभम वस्तैन्नम पैसुनम मद्यपानम च न सेवते यश सुखी सदैव ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्योपजीवी खडेते च नित्य दुखिता। अभी इसका अर्थ बताऊंगा। ये तो इस श्लोक में धड़ल्ले से बोल दिया हूं, अभी तीसरा प्रश्न बाकी है इसलिए बोला हूं। तीसरा प्रश्न है कि सत्संग से क्या लाभ होता है। ये मैंने शुरू दिन ही कहा था, इसका उत्तर नहीं दिया था, आज उत्तर दूंगा इसका। ये प्रवचन सुनने से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या फायदा होता है। सत्संग से 5 लाभ होते हैं जो और कहीं से मिल भी नहीं सकते, वो चीजें मिलती हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाओ। मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद नयान उपाओ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाइक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। आइए सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं जो संत कबीर से पूछा गया है। संत कबीर से पूछा गया कि वह कौन सा सिस्टम है जिससे मनुष्य के घर में सुख, आनंद और शांति की स्थापना होती है, जिससे घर में लक्ष्मी भी आती है, लक्ष्य भी पूरे होते हैं, बहुएं भी खुश रहती हैं, सासू भी किलकारी मारती है, बच्चे भी आनंद उठाते हैं। वो कौन सी चीज है? संत कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण, तेरी क्वालिटी तुझको बड़ा बनाती है,
तू तेरे गुणों के कारण ही यश को प्राप्त करता है। गुणवान होने के कारण ही तू धनवान बनता है। एक अवगुण तेरे सारे धन को बर्बाद कर देता है, लेकिन तेरे अच्छे अच्छे गुण तुझे धनवान बना देते हैं। और तू तेरे गुणों के कारण ही समाज में सम्मान पाता है, यश पाता है। कितने लोग कहते हैं कि हमारे घर में सम्मान नहीं है। आप अपने भीतर झांक कर देखो, आपके अंदर कोई न कोई अवगुण होगा, ऐसा गुण की कमी होगी, इसलिए आपका सम्मान नहीं है। या तो आप दारू पीते होंगे, या बीड़ी पीते होंगे, या पुड़िया खाते होंगे, या झूठ बोलते होंगे, या चोरी करते होंगे, या व्यभिचारी करते होंगे। कहीं न कहीं आपके अंदर गुणों की जब कमी होती है, अवगुण आ जाते हैं, बस आपका अपमान शुरू हो जाता है। अवगुण मनुष्य का अपमान कराता है और सद्गुण मनुष्य का सम्मान कराता है। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती, न जाति की पूजा होती है। गुणवान बनो। गुणवान बनोगे तो अपने आप तुम धनवान हो जाओगे। गुणवान बनोगे तो तुम अपने आप कीर्तिवान भी हो जाओगे। यश फैलना शुरू हो जाएगा। और गुण के ग्राहक सहस्र नर। शक्कर में यदि मिठास का गुण ना होता तो उसको कौन दूध में डालता। मिर्चा में कड़वाहट का गुण ना होता तो कौन सब्जी में डालता। और नमक में नमकीनपन ना होता तो कौन उसे दाल में डालता। और रजाई में गर्मी का गुण ना होता तो उसे कौन ओढ़ता। और कूलर में ठंडी हवा देने का गुण ना होता तो जेठ महीने में उसे कौन चलाता। याद रखना, इन गुणों के कारण ही वस्तुओं का सम्मान होता है। तो मनुष्य में यदि गुण आ जाए तो इसका क्यों नहीं सम्मान होगा। जिस महिला में विशेष गुण होते हैं, घर में उसका सम्मान शुरू हो जाता है। सहनशीलता का गुण भी होना चाहिए। कभी देवरानी ने कुछ बोल दिया, आग बला मत हो जाओ। ननद ने कुछ कह दिया, एटम बम मत बनो। जेठानी ने कुछ बोल दिया, ज्वालामुखी मत बनो। पति ने कुछ कह दिया, उछल कूद मत करो, सब पी जाओ। सहनशीलता, कम खाना बहुत बड़ी बात है। जो सह नहीं सकता है वो जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता है। आज देखिए, सबसे ज्यादा सहनशील कौन है? सबसे ज्यादा सहनशीलता तो नेता में होती है। एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता की बखिया उधेड़ देता है चुनाव के समय। इतनी फोहड़ बातें करते हैं जितनी गंवार लोग भी नहीं करेंगे। ये गंवारू लोग हमारे देश की कमान संभालेंगे। बोलने का तरीका नहीं, ऐसा गंदी गंदी बात बोलते खाली वोट के लिए। उससे कोई वोट देता थोड़े फोहड़ बात बोलने से। समझदार तो जान जाता है कि नालायक है, इसको बोलने का सहूर नहीं तो क्या है। वाणी का भी गुण तो होना चाहिए। लेकिन नेता सब सह लेता है। किसी नेता का कोई पुतला जला दे तो भी सह लेता है, गाली दे तो सह लेता है, चप्पल फेंक दे सह लेता है, कीचड़ फेंके तो सह लेता है। और फिर वही नेता एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर बैठता है, मंत्री बनकर बैठता है, तब वही गाली देने वाले उसके पास भी जाते हैं, सर मेरा भी काम है, कुछ कर दीजिए। तो मुस्कुराता है, एक दिन गाली दिया था, आज माला लेकर आए हो। सहनशीलता, जिस साधु में सहनशीलता है, सहनशीलता का गुण, वो साधु भी महान बनता। छोटी छोटी बात में साधु कमंडल फेंक दे, छोटी छोटी बात में साधु तड़क भड़क झड़क कर दे, तो साधु का मूल्य गिर जाता है। क्योंकि गुस्सा करना तो थर्ड क्वालिटी का काम है।
सह लेना और प्रतिकूलता के कांटों के बीच में गुलाब के फूल बन करके मुस्कुराते रहना, गम खा लेना, यही तो महान संत का गुण होता है, लक्षण होता है। सहनशील बहू बनो, कभी सास ससुर को कह दे पी जाओ गम खा लो। एक नाती अपनी नानी के घर खिचड़ी खाने गया मकर संक्रांति के पर्व के दिन। इधर खिचड़ी का पर्व होता कि नहीं, 14 जनवरी, इधर खूब खाते खिचड़ी लोग। तो नानी ने खिचड़ी परोसा नाती को और नानी पानी भरने चली गई। नाती बैठा रहा, खिचड़ी खाया नहीं, और नानी इसलिए पानी भरने चली गई कि अगर रुकूंगी तो शायद नाती घी मांगेगा तो देना पड़ेगा। नानी बहुत कंजूस थी, करीब करीब सभी नानी कंजूस होती है। नाती से प्रेम तो बहुत करेगी, सिर पकड़ के अपने शरीर से चिपका लेगी, मेरा नाती है। और जब नाती विदा होगा तो उसको 5 रुपए दे देगी, जाओ नाती फिर आना बेटा। नाती भी सोचता है चंडाल नानी 5 रुपये में क्या होगा, और दे दे। वो नानी बड़ी कंजूस थी, चालाक भी थी, पानी भरने चली गई। तो नाती, अब ऐसी चालाक नानी का नाती भी तो चालाक ही होगा, वो कम चालाक क्यों होगा, आखिर उसी का ब्लड ग्रुप तो है। तो नाती थोड़ी देर बैठा रहा, 5 मिनट राह देखता रहा, नानी आए तो घी डाले तब खाऊं। और खिचड़ी बिना घी के वास्तव में अच्छी भी नहीं लगती है, वो तो गले में रुक जाती फिर। तो नानी नहीं आई, चालाक नानी। तो नाती ने सोचा नानी गई है पानी लेने, घी थोड़े गया है पानी लेने, घी तो कहीं घर ही में होगा। तो उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो शिकहर में छीका में घी टंगा था, वो मिट्टी वाला मटका। तो कुर्सी लगा के उठ के चढ़ के उसको उतारा, और घी जाम था तो उसको चूल्हे पर रख दिया, थोड़ा गर्म करो। तब तक नानी आ गई, दरवाजा खड़खड़ाया तो उसने फिर उसको उठा के ऊपर रख दिया, झट से कि नानी पकड़ भी ना पाए। चालाक नाती भी कम नहीं। फिर बैठ गया थाली के पास में। नानी ने कहा बेटा तुमने खाया नहीं? बोले खाऊं क्या, मेरी थाली में जब तक घी नहीं डाला जाता मैं खाता नहीं, बिना घी की खिचड़ी में खाता ही नहीं, घी डालो। तो नानी ने कहा बेटा घी तो है ही नहीं, तेरे से प्यारा और कौन है, घी होता तो तेरे को जरूर मैं खिला देती। तो उसने कहा जब मेरे घर में घी नहीं रहता है तो घी का बर्तन जो पात्र है उसको मेरी माँ लाकर औंधा कर देती है तो मुझे संतोष हो जाता, फिर खा लेता हूँ। तो घी वाला बर्तन ला के औंधा कर दो। नानी को मालूम था जनवरी ठंडी का महीना, घी जाम है, औंधा करने से भी गिरेगा नहीं। और नाती को पता था मैं उसको पिघला के रख चुका हूँ, गिरेगा जरूर। तो नानी ने झट से शिकार से उतारा घी का पात्र और औंधा कर दिया। वो आधा किलो घी था, सब थाली में भर गया। तो नानी ने कहा मुझे याद नहीं था इसमें था, ले ले, अच्छा खा ले, कोई बात नहीं। नाती खाने लगा तो नानी ने सोचा नाती इतना घी खाएगा तो मैं भी इसके साथ खाऊं, तो इसको कम खाने दूं, घी मैं खा लूं। तो नानी बोली जब नाती खिचड़ी खाने आता है तो नाती के साथ में थाली में नानी भी खाती है। तो नाती ने कहा आओ नानी तुम भी खाओ। तो नानी बैठ गई साथ में खाने के लिए। तो नानी अपनी बातें करने लगी कि तुम्हारी अम्मा जब छोटी थी बहुत बीमार रहती थी, उसकी बीमारी से हम बहुत दुखी हुए। तुम्हारे नाना बहुत बीमार होकर मर गए, वो भी हमें बहुत दुख हुआ। तुम्हारे मामा जो है एक्सीडेंट में मर गए, वो भी हमें बहुत दुख हुआ। और तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो भी बहुत बीमार रहता था, वो भी दुख हुआ। ऐसे बातों में उसको फंसाती जाए और अपनी तरफ से घी खूब खाती जाए। अब वो बातें सुनता रहे नाती। तो नाती ने सोचा यार ये तो फिर दांव मार गई नानी। तो नाती ने थाली उठाकर घी सब पी लिया और बोला कि अब तुम सबका दुख कहाँ तक रोगी, हम सबका दुख एक साथ उठाकर पी लेते हैं, सब खत्म करते हैं। हाँ, तो ऐसे घर का दुख जो है उठाकर पी जाओ। सासू भी पी जाए, ससुर भी पी जाए, बहू भी पी जाए, और पति भी दुख उठाकर पी जाए, पत्नी भी पी जाए। किससे कहोगे अपना दुख?
कहने से अपमान होता है। अपने घर की व्यथा सबसे मत कहा करो। घर की दीवारें भी न जान पाए इस घर में क्या दुख है, बाहर किसी को मत बताना, इतनी होशियारी रखना। मंत्रोद्रच्छेद गूढ़म करी चा नियोजित। जैसे गूढ़ मंत्र को छिपा के रखा जाता है, ऐसे अपने घर की बहुत सी बातों को छिपा के रखना चाहिए। इससे अपनी मान मर्यादा बची रहती है। ऐसा बुद्धिमत्ता के साथ ससुराल की बात मायके में मत सुनाया करो कि मेरा पति ऐसा है, मेरी सासू ऐसी है, मेरी जेठानी तो क्या बात, जेठानी क्या पूरी तूफानी है, और मेरी देवरानी तो ऐसी है बालसी, सब नरक बना दिया। वहाँ ये बात करने से तुम्हारे मायके की लड़कियां भी ताली बजाकर हंसेंगी, अच्छा फंसी है, मरने दो इसको, मत बोलो। पूरी दुनिया कभी सुधर नहीं सकती है, तुम सुधर जाओ, यही बहुत बड़ी बात हो सकती है। मानो देवता नहीं बना इस बात की गम नहीं, मानो कम से कम दानव नहीं बना ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। इंसान भगवान नहीं बना इस बात की कोई गम नहीं, लेकिन इंसान शैतान नहीं बना ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं। ये किसी ट्राली पर लिखा हुआ था, मैं याद किया था। मुझे ज्ञान की बात कहीं से मिल जाए फट से तुरंत याद करता हूँ, लिखता उखता नहीं हूँ, याद ही कर लेता हूँ डायरेक्ट। लिखो डायरी खो जाए, पैड खो जाए, फट से याद करो बस। जो विद्या याद है वो अपनी है, जो किताब में लिखी वो तो फालतू है, वो काम यहाँ थोड़ी। यहाँ किताब खोल कर क्या प्रवचन सुनाऊंगा मैं, यहाँ इस लोक ढूंढी पन्ना पलटी पलटी माँ का लिखा अध्याय 13 में है, तो सब समझे भाई धुल्ला ही का मालूम कुछ नहीं। तो कोई किताब उताब में नहीं खोलता हूँ, ये तो ये सदग्रंथ इसमें रखा है, इसका सम्मान रखता हूँ, बाकी मैं किताब नहीं खोलता। यहाँ कुछ लाता भी नहीं, अंदर कुछ नहीं, पानी गिलास रखा, जरूरत नहीं उसकी। जब मनुष्य तपस्या करते करते इतना पवित्र हो जाता है तो उसकी हर वाणी शास्त्र वचन बन जाती है, सब फिल्टर से वाणी निकलती है। तो ऐसे सहनशीलता का गुण हो और नम्रता का भी गुण हो, अकड़ नहीं, अहंकार नहीं। कितने लोगों को तो अपने माता पिता, सास ससुर, बड़े भाई के भी पैर छूने में शर्म लगती है। क्या शर्म है। पड़वा पड़िया को स्नान कराने में शर्म नहीं लगती, भैंस भैंसा का स्नान कराने में शर्म नहीं लगती, उनका गोबर ढोए में शर्म नहीं लगती, बाप के पांव छुए में शर्म आती। क्यों शर्माते हो? फिर किसी नेता से काम हो, अफसर से काम हो, लपक के उनके पांव छुते। ये बाप का कोई तुमका जन्म दे जी के पांव छुए में कौन शर्म? अपने बाप के पैर छुओ। जो माता पिता के पैर छूता है बहुत महान बनता है। गणेश जी और कार्तिकेय जी के संबंध में देवताओं में मीटिंग चल रही थी कि दोनों पुत्र शंकर भगवान के हैं, इनमें से किसको पूज्य बनाया जाए प्रथम। तो शर्त रखी गई, जो पुत्र आपका पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटकर आ जाएगा उसको प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठ करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। फिर चूहे के ऊपर सवार होकर गणेश भगवान भी निकल पड़े। तो गणेश का चूहा स्पीड नहीं पकड़ता था, गेर ही नहीं बदल रहा था। तो गणेश जी रोने लगे, चूहे से उतर गए, बोले कि अब मेरा तो वाहन कमजोर है भाई। आज गणेश के भक्तों ने, शिव जी के भक्तों ने अपने अपने वाहन, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार और कार से ट्रेन और ट्रेन से बस और बस से एरोप्लेन कर लिया, लेकिन गणेश के वाहन को कोई चेंज ही नहीं किया। चूहा से कम कुछ तो बढ़ाओ, इनका भी मारुति कार वगैरह में सेट करो। और गणेश का चूहा मारना नहीं चाहिए। मैंने एक भक्त से कहा कि चूहे मत मारना, ये गणेश जी का वाहन है, गणेश जी नाराज हो जाएंगे, गणपति बंदन, और गणेश नाराज होंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। तो उसने कहा गणेश को अपना वाहन भी तो थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। ये तो सब खेत की फसल काटता है, खतरनाक वाहन है। तो मैंने कहा बात तुम्हारी भी सच है।
तो गणेश जी बैठ गए, रोने लगे। तो उनको नारद जी ने कहा तुम क्यों रोते हो? गणेश जी ने कहा मेरा वाहन कमजोर है, स्पीड नहीं पकड़ता है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा में कैसे कर पाऊंगा, इसलिए रोता हूं। तो नारद जी ने सिर पे हाथ रखा, बोले रो मत, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करो ही मत, तुम अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके पैर छूकर सिर उनके चरणों में लगा के हाथ जोड़ के ध्यान में बैठ जाओ, तुम ही प्रथम पूज्य बनोगे। गणेश जी ने ऐसा ही किया। कार्तिकेय परिक्रमा करके वापस लौटे, देवताओं की मीटिंग हुई। नारद जी खड़े हुए बोले जो अपने माता पिता की परिक्रमा नहीं कर सका, माता पिता के पैर नहीं छू सका, माता पिता को पहचान नहीं सका, पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने से भी कोई मतलब नहीं निकला। कार्तिकेय ने पृथ्वी का चक्कर काटा है लेकिन माता पिता का चक्कर नहीं काटा है, इसलिए गणेश जी ने माता पिता की पहचान किया है, इनके चरण छुआ है, गणेश को प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। तब से गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। तुम भी माता पिता के पैर छू लिया करो। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। चरण छूने से अहंकार की मृत्यु होती है, नमस्कार करने से अभिमान की मृत्यु होती है, नमन करने से मन सुमन हो जाता है, झुकने से सब कुछ मिल जाता है। याद रखना भाइयों बहनों, जिसमें झुकने की कला आ गई उसमें पाने की कला आ गई, अकड़ने की कला आ गई तो समझ लो सब कुछ बिगड़ने की बात आ गई। इसलिए अकड़ छोड़कर झुकना सीखो और झुक जाने से सब कुछ मिलने वाला है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। गुरु रोज ना मिले तो उनके फोटो को प्रणाम कर लो, गुरु का सुबह शाम ध्यान कर लो और गुरु को नमन करो, याद करो, गुरु का गुणगान करो। और माता पिता से भी मैं कहूंगा कृपा करके मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ खाना पीना छोड़ दीजिए, आप पवित्र हो जाइए। जिस दिन से विवाह कीजिए उसी दिन से सुधर जाइए और बच्चा गर्भ में आने से पहले आप संभल जाइए, क्योंकि आप संभल जाओगे तो कोई दिव्य आत्मा आपकी पत्नी के गर्भ में आएगी, तो कोई धर्म पुत्र और धर्म पुत्री का जन्म होगा जो तुम्हारे आंगन की शोभा बनेगी और इस देश का भी उत्थान करेगी। आदर्श पिता बनो, आदर्श मां बनो। कितने पिता लोग भी ऐसे हैं जो अपने बेटे से चुरा चुरा कर चुप्पे चुप्पे बीड़ी पीते हैं। कहा था लड़का न जाने पर पी लो भाई, लड़कश डराते हैं, गलत काम है इसलिए तो डर लगता है। जब गलत काम करोगे डर लगेगा, गलत बात सोचोगे डर लगेगा। अभी तुम्हारे मन में भावना आ जाए हमें दूसरे के चप्पल चुराना है, तुम्हारे मन में डर पैदा हो जाएगा, असमंजस पैदा हो जाएगा। और तुम्हारे मन में भावना है कि अभी सत्संग छूटेगा, आज लास्ट दिन है, पूर्णा होती है, विदाई है गुरुदेव की भी, तो हम दक्षिणा गुरु जी को आज जरूर देंगे, तो तुम्हारे मन में पूरी खुशी है। भले वो थोड़ी दक्षिणा हो ज्यादा हो, लेकिन अच्छी बात सोचने से ही खुशी आ जाती है। अब गलत बात सोचने से ही उलझन दिमाग में आती है। आजकल लोग खुश क्यों नहीं रह पाते? अरे इनके मन में सब गोबर भरा इसलिए खुश नहीं रह पाते। हर समय मुंह उठा कर गलत बात सोचा कर। हमसे राजस्थान के भक्त ने पूछा तुम खुश कैसे रहते? हमने कहा खुश, मन निर्मल है इसलिए खुश, और कोई खजाना थोड़े मिला है जो खुश है। खजाना मिलेगा, खजाना चला भी जाएगा, खजाना की खुशी वो खजाना की मेरी थोड़े है। निर्मल मन हो जाए, पवित्र मन हो जाए, शुद्ध मन हो जाए, तुम्हारे पास कुछ हो न हो तुम हमेशा खुश रहो। एक आदमी ढोल बजा रहा था, गाड़ी बोलेरो में बैठा, गेट खोल करके स्वागत में ढोल जा रही थी। हमने कहा पैदल मत चलो, गाड़ी में बैठो, देर हो रही। पीछे पीछे मेरी वो ढोल बजाने वाला आधा घंटा ढोल बजाई से और दांत निकाले रहा, हंसत रहे हमारी तरफ देख देख, ढोल बजाओ। लेकिन बहुत अच्छा हंसत ही। रास्ते में बहुत सारे अप टू डेट लोग पैंट शर्ट डटे टाई पहने हाई सब खड़े थे, बहुत मुंह ऐठे खड़े रोड के किनारे। लेकिन ये मुंह का ऐठे, और उससे हम ढोल वाले को बुलवाए, लेकिन तुम बहुत हंसत ही आयो, खुश हुई के कहे। बोले हम तुम्हारा सत्संग टीवी में सुनित रहे और तुम्हारे नाम ढोल बजाओ मिली का, हम बहुत खुश रहा। हम किन रुपया कहीं फ्री में आए नहीं, रुपया नहीं कुछ, कल तुमका देखा यार
दर्शन करें। अब ढोल वाला खुश है गरीब आदमी, और जिनके पास सब कुछ मुंह इठत है, अंदर भावना सही नहीं। मन को पवित्र करो, खुशियों का खजाना बरस रहा है। किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, प्रेम का गुण रखो। कोई उन्नति कर रहा हो उसके प्रति जलन मत करो, शुभ कामना करो। ठीक आप भी। धनवान की निंदा करने वाला धनहीन हो जाता है, गुणवान की निंदा करने वाला गुणविहीन हो जाता है, महान की निंदा करने वाला स्वयं साधारण हो जाता है। और याद रखना, बुद्धिमान की निंदा करने वाला बुद्धू बन जाता है, और ज्ञानी की निंदा करने वाला ज्ञान के कुएं में ही गिरकर पड़ा रहता है। इसलिए धनवान की निंदा ना करो, उसे धन्यवाद दीजिए, ज्ञानी को धन्यवाद दीजिए, और सोचिए कि मैं भी कभी गुरु की कृपा से महान और धनवान बनूंगा। ताली जोर से बजाया करो, तुम्हें तकलीफ क्या है ये बताओ। जोर से बजाओ, बजा के दिखा दो। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, तो चाल बाजन बाज। परिश्रम का गुण भी होना चाहिए। जहां जाइए वहां परिश्रम कीजिए, आलस्य से मत रहिए, आपको सुख मिलेगा, यश मिलेगा। निर्भयता का गुण भी पैदा करो, डरपोक मत रहो। निर्भयता से सफलता का जन्म होता है। वाक्पटुता का गुण पैदा करो, बोलने की कला भी सीखो। माइक को देखकर डरो मत, ये मत सोचो ये सांप है, सांप नहीं है, ये आपकी आवाज को दूर तक पहुंचाने वाला यंत्र है। इसको देखकर डरना नहीं चाहिए। बोलने की कला भी आनी चाहिए। मौन रहने की साधना का भी गुण होना चाहिए। जहां आवश्यकता पड़े थोड़ा मौन साध कर भी बैठिए, मौन का भी गुण। लक्ष्मण में सेवा का गुण था, भरत में प्रेम का गुण था, राम में त्याग का गुण था, शत्रुघ्न में मौन और शांत रहने का गुण था, कौशल्या में कुशलता का गुण था, सुमित्रा में सुंदर मित्रता का गुण था, और कैकेयी में कई के कहने में आने का अवगुण था, और मंथरा में मन को थरथराने का अवगुण था। जहां अवगुण होता है वहीं पर अशांति की ज्वालाएं निकलने लग जाती है। इसलिए गुणवान बनो। निर्भयता का गुण और सरलता का गुण, सरल भी बनो। जहां जगह मिल जाए शांति से वहां बैठिए, किसी को धक्का मुक्का मत करो। सरलता का गुण, शीतलता का गुण, दिमाग को ठंडा भी रखो। कितने लोगों का दिमाग हर समय गर्म ही रहता है। अभी मध्य प्रदेश में एक सज्जन मिले, बोले कि हम बहुत झड़प वाले आते हैं। हम कहते तुम चाहे जितनी झड़प करो, तुम्हारी पत्नी झड़प नहीं कर पाएगी, लेकिन वह बहुत ढीली होकर रोड ढकेलक पड़ते। तो हमने कहा उसी में उलझे रहोगे तुम। बोले वही उलझन सबसे बड़ी है। हमने कहा इतनी झड़प मत मचाओ, साथ हम उसको भी लेकर चलो। शीतलता का भी गुण रखो। कार्यों को फटाफट करने का गुण पैदा करो, ढीले ढाले मत रहो। सफाई का गुण भी आपके अंदर विकसित होना चाहिए। गंदगी मत रखो, कपड़ों को साफ रखो। नाक छिनक करके साड़ी में मत पोंछो, पीछे पेंट में मत पोंछो, दीवार में मत पोंछो। कितनी महिलाएं नाक, बच्चों की नाक, अपनी नाक साड़ी में पोंछ देती। उसके बाद कभी चांस मिल गया तो हमारे चरण धोया तो उस चरण भी साड़ी से पोंछ देती। कहती आप भी माल ले जाओ थोड़ा गुरुदेव। ये माल निजी फैक्ट्री में बनता है, आयरा शुगर फैक्ट्री में ये माल नहीं निकलता। एक गंदगी मत करो। रजाई में नाक मत पोंछो,
गद्दे साफ सुथरा रखो, गंदे पैर गद्दों पर मत पोंछो, सफाई का ध्यान रखो, जूते चप्पल भी सफाई से रखो, गाड़ी को भी साफ रखो, मुंह भी साफ रखो, हाथ पांव भी साफ रखो, कुर्सी मेज टेबल अपने घर की सब साफ सुथरा रखो, बर्तन साफ सुथरा रखो, गंदा फंदा भोजन मत करो, चूल्हा किचन साफ रखो। सफाई स्वर्ग है। ईमानदारी का गुण भी विकसित करो। ईमानदार व्यक्ति करोड़ों लोगों के विश्वास को जीत लेता है। मोतीलाल वोरा कांग्रेस कमेटी के पूरे भारत के कोषाध्यक्ष हैं। मोतीलाल वोरा यहाँ उत्तर प्रदेश में राज्यपाल भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मेरे परम प्रेमी भक्त हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे आश्रम जाने का जो रोड है उसमें उल्ल नदी पड़ती, पुल नहीं है। तो बोले गुरुजी हम राज्यपाल थे वहाँ उत्तर प्रदेश में, तो आप आए ही नहीं, बोले नहीं। चलो अभी करवा देता हूँ, रमेश भंडारी है राज्यपाल मेरा दोस्त। तुरंत कहा, मैं छत्तीसगढ़ से लौटा, पुल बन रहा था, रेडी करवाया। तो वो इतना ईमानदार आदमी है, पूरी कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष है। ईमानदारी का गुण तुम्हें खजानों का मालिक बनाता है और चोरी चपारी बेईमानी का दुर्गुण तुमको साइड कर देता है। इसलिए ईमानदारी का गुण भी होना चाहिए। जिम्मेदारी का गुण, किसी कार्य की जिम्मेदारी दी जाए तो आपकी जिम्मेदारी का कार्य फेल नहीं होना चाहिए, उसको एग्जिट टाइम पर पूर्ण करके दे दीजिए। जिम्मेदारी निभाइए। तुम्हें जिस चीज की जिम्मेदारी दी गई वो थैले तुम खोए आए हो। गाड़ी की जिम्मेदारी दी गई तो गाड़ी सब लड़ाई भिड़ाई तोड़ ताड़ के लाए हो। दोबारा जिम्मेदारी आपको मिलेगी नहीं, साइड में आपका नाम जाएगा। जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने का गुण हो। वफादारी का गुण, जिस देश की धरती की रोटी खाते हो उस देश की रक्षा के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। वफादार देशवासी बनो, गद्दार नहीं। जिस देश में रहते हो वफादारी का गुण, जिस घर में रहते हो वफादार रहो। घर वाले ही घर बिगाड़ेंगे तो घर कैसे चलेगा। जिस आश्रम में रहते हो उस आश्रम के वफादार संत बनो, वफादार शिष्य बनो, वफादार भक्त बनो। उस आश्रम में गलत काम मत करो, आलस्य मत करो, उसके विकास के लिए सोचो। और बहादुरी का गुण भी होना चाहिए, पराक्रम का गुण होना चाहिए, इंद्रिय संयम का गुण होना चाहिए, मन को बस में रखने का गुण होना चाहिए। गम खाने का गुण भी होना चाहिए। अपने जीवन को गुणों से सजाइए। सोना चांदी कपड़ों से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं होता है। अच्छे अच्छे गुणों से जो सुंदरता मिलती है वो सुंदरता अखंड रहती है। और वही सुंदरता प्राप्त करने के बाद मनुष्य कबीर, कृष्ण, राम और तुलसी बनता है, बुद्ध बनता है। वही सुंदरता पाने के बाद मनुष्य स्वामी राम तीर्थ बनता है। वही सुंदरता पाने के बाद गुणों से जो अपने जीवन को विभूषित करता है वही तो हनुमान जी बनता है। सेवा का गुण होना चाहिए। हम सेवक बन संताप हारे। अपने को सेवक समझो कि मैं देश का सेवक हूँ, गौ माता का सेवक हूँ, माता पिता का सेवक हूँ, पति की हम सेवा करने वाले हैं, हम भाई की सेवा करने वाले हैं। लक्ष्मण भाई की सेवा सीखनी है तो लक्ष्मण से देश की सीमा पर जवान देश की सुरक्षा के लिए विदेशियों के साथ में संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, गोलियां लग जाती हैं, घायल हो जाते, खून बह जाता है। आपका खून वहां दान जाना चाहिए और वहां दान जा करके उनके खून चढ़ना चाहिए और आपका खून उनके अंदर रेंगना चाहिए। फिर वह जवान फिर से खड़े होकर के देश की सीमा पर सुरक्षा कर सकें। इसलिए रक्तदान भी करना चाहिए। कभी देश के ऊपर आपदा आ जाए तो आप अपना धन दान भी कीजिए, क्योंकि देश के ऊपर जब आपत्ति आती है याद रखना तब देशवासियों को दान करने की जरूरत पड़ती है।
रक्तदान, संत महात्मा को अंग वस्त्र दान दीजिए। जैसे आज हमारे मुसाफिर लाल जी ने हमारे संतों के लिए 140 मीटर कपड़ा, 5.25 मीटर कपड़ा लाई, वो अंग वस्त्र। मेरे लिए 15.25 मीटर पूरी ड्रेस का कपड़ा लाई। संतों के लिए दक्षिणा प्रति संत को 1100 रुपया दिया है। लगभग 27,500 रुपये दक्षिणा संतों को, 25 संत की टोली। मेरे को भी दक्षिणा 25,000 दिया। बोले गुरुदेव बहुत दूर से आप आते हैं, कितना डीजल लगता होगा, कितना खर्चा होता है। संत की सेवा में भी धन खर्च करिए, अंग वस्त्र दीजिए, भंडारा भी कीजिए, और भक्तों के लिए भी भंडारा कीजिए, भक्तों का भी सम्मान कीजिए। जो श्रोता आते हैं इनके अंदर भी दिव्य आत्मा विराजमान है, इनकी सेवा करोगे, इससे भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए आज यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी रखा गया, हलवा पूड़ी और सब्जी का। सभी लोगों को वहाँ से हलवा पूड़ी सब्जी लेकर ही जाना है, प्रेम से बैठकर खाना है, बहुत बड़ा इंतजाम है। ये धन्य है मुसाफिर लाल जी जिनके मन में इच्छा हुई कि गुरुदेव को बुलाऊं। धन तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन बुलाने का मन नहीं होता है। अब बुलाने का मन होता है तो कोई पास पड़ोसी मनोबल को गिरा देता है, कहता है अरे तुम कहाँ लफड़े में फंसे हो। दारू पीने वालों को नहीं कहते कि लफड़े में फंसे हो। एक आदमी बोला कि मध्य प्रदेश में मेरा प्रवचन था, बैतूल जिले में, तो हमारे भक्त से बोला अरे तुम कहाँ बाबा लोगन चक्कर पड़े हो, तुम देखते नहीं बाबा लोग कितने बाबा जेल में चले गए, ऐसे बता दिया उसको। तो वो भक्त हमारे पास आए, उसका नाम रमेश पुंडे था। तो हमने कहा रमेश पुंडे क्या हुआ? बोले गुरुदेव लोग ऐसा शब्द बोलते हैं, बड़ा मन व्यथित हो जाता है। हमने क्या बोलते हैं? बोलते बाबा लोगन चक्कर में पड़े, ऐसे बताते हैं। तो मैंने दूसरे दिन प्रवचन में सुनाया कि चक्कर में कौन नहीं पड़ा है। कोई दारू के चक्कर में है, कोई बीड़ी के चक्कर में है, कोई वेश्या के चक्कर में है, कोई व्यभिचार के चक्कर में है, कोई घोटाले के चक्कर में है, कोई भ्रष्टाचार के चक्कर में है, कोई नाना प्रकार की बुराइयों के चक्कर में है, कोई पुड़िया खाने के चक्कर में, कोई जुआ खेलने के चक्कर में पड़ा है। सब चक्कर से मिटाने वाला चक्कर गुरु जी के सत्संग का चक्कर है। जो गुरु जी के सत्संग के चक्कर में पड़ जाएगा, दुनिया के सारे बुरे चक्कर खत्म हो जाएंगे और जिंदगी धन्य हो जाएगी। जब एक कांटा चुभ जाता है आदमी के पैर में, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उठाना पड़ता है। कंटके नयो कंटकम, कांटे से कांटा निकलता है। विषस्य विष मौषधम, विष की औषधि विष होती है। तो आप जब दुनिया के चक्कर में पड़े हो, माया के चक्कर में पड़े, मोह के चक्कर में, काम वासना के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में, क्रोध के चक्कर में, ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में, ये सारा चक्कर चल रहा, चोरी चुगली चाई चपाटी, इसके चक्कर में पड़े हो, ये सब चक्कर मिटाने के लिए संत जी के सत्संग के चक्कर में आना पड़ेगा, तब ये दुनिया का सब चक्कर समाप्त हो जाएगा। ये कोई छोटा मोटा चक्कर है। और फिर जो बाबा लोग पकड़े गए, उसमें भी राजनीति भी काम कर रही है। बाबा की गलती कोई 20%, राजनीति 80% है। क्योंकि जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करता था प्राचीन समय में, तो इंद्रासन इंद्र जी का हिल जाता था। तो इंद्र जी अप्सरा को भेज करके उसको, ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने की कोशिश करता था। तो ये आज भी इंद्र लोग है, उसका इंद्रासन हिलता है। जब किसी ऋषि मुनि के प्रबल प्रभाव को देखता है तो सोचता है कि इसको लपेट में ले लो, नहीं तो ये मेरा तखत पलट सकता है। इसलिए भी उसमें राजनीति भी काम कर जाती है। कुछ थोड़ा बहुत उनकी गलतियां भी होंगी, पर उनकी गलतियों के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। पर इतना जरूर है, एक बाबा से गलती हो जाए सब बाबा खराब नहीं होते। एक पत्नी अपने पति को जहर देकर मार दे, सब स्त्रियां खराब नहीं होती। एक भैंस आपको मार दे, सभी भैंस मारू नहीं होती। एक घोड़ी आपको गिरा दे पीठ से, सब घोड़ी गिराती नहीं है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हो जाता है। और एक टमाटर सड़ा निकल गया तो अच्छे टमाटर तुम फेंक नहीं देते हो। और आपके दूध को बिल्ली एक दिन पी गई तो दूध आप भैंस को बेच नहीं देते हो, संभाल कर रखते। इसलिए याद रखना, कोई एक व्यक्ति से गलती हो भी गई हो तो पूरा ग्रुप को अलग कर देना, ये अपना बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा।
संस्कार कौन देगा आपको? अच्छा अच्छा ज्ञान कौन देगा? कौन सिखाएगा? कौन समझाएगा? ऐसे ऐसे महान संत धरती पर आज भी, उनके नियम देखो, उनके विचार देखो, उनके वचन सत्य सिद्ध होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। गुणवान पिता बनो, गुणवान माँ बनो, गुणज्ञ बहू बनो, गुणज्ञ पति बनो, गुणवान पुत्र और पुत्री बनो, गुणवान ड्राइवर बनो, गुणवान शिक्षक बनो। एक अवगुण आपके ग्राफ को गिरा देता है, आपकी क्वालिटी को डाउन करता है। विशेष गुणों को प्राप्त करो। आपने देखा होगा, मैंने सुना है, किसी हलवाई की दुकान के सामने कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर लिए जा रहे थे। हलवाई की दुकान में कांच के अंदर थाल में सजे हुए रसगुल्ले रखे हुए थे। रसगुल्ले हंस करके बोले, बोरियों में बंद शक्कर से इशारा किया कि ये चीनी बहन, एक मेरी जिंदगी सम्मान की है और दूसरी तेरी जिंदगी है। ग्राहक आता है, हर कीमत दे करके मुझको खरीद कर सम्मान से ले जाता है। खेत में तो पैदा हुई गन्ने के रूप में गड़ासों से काटी गई और उसके बाद फैक्ट्री में जाकर तो पेरी गई। तेरा रस खौलाया गया और फिर शक्कर बनी बोरियों में पैक हुई, गोदामों में अंधेरे में पड़ी रही, ट्रकों में लादी गई, पटकी गई, गंदे मजदूरों के पीठ पर लदकर जा रही है। क्या तेरी अपमान भरी जिंदगी है और क्या मेरी सम्मान भरी जिंदगी है? ऐसा रसगुल्ला बोला तो चीनी बहन से सहा ना गया, रहा ना गया। चीनी ने उत्तर दिया, रसगुल्ले भाई, बड़े नाज नखरे से बात मत किया करो। जब तक मैं तेरे साथ में हूँ तब तक ही तुम्हारा नाम रसगुल्ला है। मैं जिस दिन साथ छोड़ दूंगी उस दिन केवल गुल्ला गुल्ला कहलाओगे, रसगुल्ला नहीं कहलाओगे। इसी प्रकार से जब तक आप में मानवता का गुण है तब तक तुम मानव कहलाओगे। मानवता का गुण नहीं रहेगा, तुमको मानव भी कोई नहीं कहेगा, फिर तुम दानव कहे जाओगे। इंसानियत का गुण है तब तक तुम इंसान कहलाओगे, इंसानियत का गुण नहीं रहेगा तब तुम शैतान कहलाओगे, इंसान भी नहीं कहलाओगे। इसलिए चीनी की मिठास है तभी उसका नाम रसगुल्ला है, और चीनी साथ छोड़ देगी केवल गुल्ला हो जाएगा। अगर मानवता को छोड़ दोगे तो तुम मानव भी नहीं कहला सकते हो, दानव बन जाओगे। इसलिए मानवता की मिठास आपके अंदर रहनी चाहिए ताकि मानव रूपी रसगुल्ले तुम बने रहो और संसार में तुम्हारा सम्मान होता रहे। ये गुणों की जरूरत है। अपनी क्वालिटी में भी निखार लाइए, गुणवत्ता होनी चाहिए। विशेष गुणों में स्थान आपका हो। लंबी दौड़ में सभी बच्चे शामिल होते हैं, 200 मीटर की दौड़ है।
एक कदम जो आगे निकल जाता फर्स्ट हो जाता है, उससे एक कदम जो पीछे वो सेकंड हो जाता है। 2 कदम जो पीछे वो थर्ड हो जाता है। बाकी पीछे जो सब फेल हो जाते, निकल जाते, आउट हो गए बाहर। याद रखना, ऐसे जिंदगी में काम तो सभी करते हैं, लेकिन 1 कदम का ही सवाल है जो तुम फर्स्ट हो सकते हो। 2 कदम का सवाल है सेकंड आ जाओगे, और 3 कदम पिछड़ गए तो फेल भी हो जाओगे। इसलिए याद रखना, रोटी तो हर महिला बनाती है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा फर्क होता है। किसी की रोटी चिमड़ी हो जाती है, किसी की रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और किसी की रोटी आधी जली आधी कच्ची रह जाती है, और किसी की रोटी जो है झुलस जाती है, और किसी की रोटी धुआं जाती है। और खाने वाला अगर बोल दे तो फिर बनाने वाली महिला भी झुलस जाती है कि बोलना मत, अपने हाथ बना लिया करो तुम। फिर ये क्वालिटी है। एक महिला टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती थी, उसके पति ने कहा गोल क्यों नहीं बनाती हो? तो उसने कहा कि आखिर टुकड़ा तोड़ोगे वो क्या गोल तोड़ कर खाओगे, टेढ़ी तो तोड़ोगे। तो टेढ़ी रोटी में टेढ़ तोड़ ले हो, कौन बुराई? तर्क बहुत। तो पति ने कहा कि तेरे से बातें करना बेकार है। बोले कौन कहता बात करो, जो बनाती हूँ खा लो। ऐसी रोटी बनाती है, चीन अफगानिस्तान अमेरिका का नक्शा काट रही है। रोटी में भी क्वालिटी होती है, झाड़ू लगाने में क्वालिटी है, गाने में भी क्वालिटी है, बैठने में भी क्वालिटी है। टेढ़े मेढ़े मत बैठो, सीधे बैठो। और बात करने में भी क्वालिटी होती है, पानी पिलाने में भी क्वालिटी होती है। एक लड़की मेहमान को पानी पिलाने लाती है, हाथ में गिलास ऊपर पकड़ कर लाती है, पूरा फुल है, ऊपर पकड़े है अंगुली से और देती है। अब वो मेहमान पहले नीचे पकड़ता, क्योंकि ऊपर तो पकड़े है, वहाँ कैसे पकड़े, जगह खाली नहीं। नीचे पकड़ता, नीचे से फिर दूसरे हाथ से ऊपर पकड़ता है, और फिर सीधे हाथ से ऊपर पकड़ता है, तब पीता है। पानी इतना भरा है वो छलक के उसके पैंट पर गिरता है। वो समझ गया इस लड़की की बुद्धि नहीं है, इसके साथ शादी करोगे लड़के की ये बौड़ा मुँह चौपट करेगा। इसीलिए तो जिस लड़की के देखने आते उसे नाश्ता मंगवाते हैं, नाश्ते में पहचान लेते हैं बुद्धि है कि नहीं है। दूसरी लड़की पानी लाती है, नीचे गिलास पकड़ कर लाती है ऐसे हाथ में, थोड़ा 1 अंगुल गिलास खाली रहता है, कम पानी है, और देती है पी लो। तीसरी लड़की लाती है और प्लेट में रख करके गिलास, और गिलास को ढांक कर लाती है, पीजिए। अब तीनों लड़कियां पानी वही, गिलास वही, सब वही, लेकिन बुद्धि में अंतर है, सेटिंग में अंतर, क्वालिटी में अंतर है। तीसरी लड़की जो प्लेट में धर के लाती है दोनों हाथ से पकड़ कर, और सामने खड़ी हो जाती है। एक चौथी लड़की लाती है, वो सामने टेबल पर रख देती है और कहती है जल ग्रहण कीजिए। ये चौथी लड़की ने टॉप क्वालिटी को प्राप्त किया। किसी के सामने लेकर खड़े हो जाओ, वो 1 मिनट नहीं पीना चाहता या मोबाइल से बात कर, तो जबरदस्ती काहे खड़े हो, रख दीजिए। वो शांति से पी लेगा, इतना बैधा थोड़े है। जानवर भी नांदम जान जात पानी पी लेते, ये तो जनते गिलास हवा पी ले। जबरदस्ती तुम ताने खड़े हो, मत रख दो। तो इसमें भी क्वालिटी होती है, ऐसे हर कार्य में क्वालिटी होती है। क्वांटिटी भले कम हो, लेकिन क्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए अच्छी आपकी। और आपके घर में यदि क्वालिटी है, गाड़ी में भी क्वालिटी है, आप में क्वालिटी है, परिवार में क्वालिटी है, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। आज कबीर साहब कहते हैं, सुख चाहते हो गुणवान बनो, उन्नति चाहते हो गुणवान बनो, शांति चाहते हो गुणवान बनो, यश और सम्मान चाहते हो तो गुणवान बनो। तुम्हारे गुण ही तुमको सम्मान देंगे, यश देंगे, और कोई सम्मान देने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा कि वे कौन से लोग हैं जो उन्नति करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्नति नहीं कर पाते हैं, उनकी क्या पहचान होती है? विदुर जी कहते हैं, खड़ दोषा पुरुषेणे हतव्याम भूत मिच्छता अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। 6
चीजें जिस व्यक्ति में होती हैं वो व्यक्ति योग्य होते हुए भी विकास नहीं कर पाता है। नंबर 1 अति निद्रा, जिसमें अति नींद लेने की आदत है। जितना टाइम मिल जाता उतना ही रजाई ओढ़े सोते रहते हैं। न पढ़ना है, न लिखना है, न घर का काम करना है। उनका नाम ही सोने लाल है, सोना देवी, वो सोती रहती है। और कितने सास बहू में सोने के कारण ही झगड़ा होता है, कितने बाप बेटों में सोने के कारण ही झगड़ा होता है। अंधाधुंध सोते हैं लोग, हाथी बेचकर सोते हैं, स्वयं हथनी बन जाते हैं, सोते रहते हैं। थोड़ा जागो भी। 7 घंटे से ज़्यादा यदि आप सोते हैं तो समझ लो आप अपने परिवार के साथ, शरीर के साथ, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, देश के साथ। और 6 घंटे से कम सोते हैं तो आप अपने शरीर के साथ अन्याय भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर विश्राम नहीं पाएगा। 6 घंटे गहरी नींद का सुख लीजिए और फट से सोइए, झट से उठिए। कितने लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती, बिस्तर पर सोता हूँ नींद नहीं आती। आंखें मूंद लेना चाहिए, हाथ पांव ढीले कर देना चाहिए। एक फार्मूला बता दूं, फट से नींद आएगी। आज बताऊं कि शिवपुर में आकर बताऊं? बोलो आज। इधर वाले कहते तो मत बताओ, बताऊं? फार्मूला है, शाम को पेट भर खाया न करो। अगर भूख नहीं है तो बिल्कुल मत खाया करो। सोने से आधा घंटे पहले से पानी मत पिया करो, बस। ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास से कम थोड़ा दूध पी लिया करो। भोजन थोड़ा जल्दी कर लिया करो, कम खाया करो। शाम को बिल्कुल खाली पेट ही रहे, एक फार्मूला। दूसरा, जब सोया करो सोने के पहले सोच लिया करो कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबकी मृत्यु हुई है। हमारे बाप मर गए, बाप के बाप के बाप के बाप मर गए, और सब मरते जा रहे हैं। जानवर मर गए, पंछी मर गए, गिजाई मर गई, केचुआ मर गए, कछुआ मर गए, घोड़ा हाथी मर गए, और सब रिश्तेदार मर गए। अब हमका मरे बचा, हम मरी। ये सोच लो कि मरना है, और मरने के बाद इस घर में आना भी नहीं है। पक्का नहीं इस घर में तुम्हारा जन्म होगा, दूसरे घर में होगा, दूसरे जिले में होगा, दूसरे प्रदेश में होगा। तो जब मरना ही है, सब छोड़ना ही है, ये भी पता नहीं कब मरना है। आज ही मर सकते हो, यहाँ से जाने के बाद मर सकते हो, तो इतनी चिंता, इतनी टेंशन क्यों लादे हो? आज छत्तीसगढ़ से हमारे पास में फ़ोन आया, मलपुरी के भक्त मुकेश साहू जी बोले पिताजी की मृत्यु सुबह हो गई गुरुदेव। हमने कहा बीमार थे? बोले बिल्कुल नहीं, स्वस्थ थे, हंसते थे, बोलते थे, बैठे थे, देहांत हो गया। तो हमने कहा रोना धोना मत मुकेश, तुम धैर्य रखना। पिताजी की तुमने सेवा किया, सम्मान बढ़ाया, दफन कफन करो, शाम को फिर बात करूँगा। ये मृत्यु लोक है, इसमें कब कौन कहाँ कैसे मर सकता है कुछ पता नहीं। फिर इतना आफा काफा, इतनी टेंशन की सो भी ना पाओ, क्या फायदा? तो ये सोचो कि मौत होनी है, सब छूटना है, सब समाप्त होना है, और लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, मूंद लो आंखें, हाथ पांव ढीले कर दो। न ठंडी लगनी चाहिए, न गर्मी लगनी चाहिए, इतना ओढ़ लीजिए जैसा मौसम वैसा। निश्चिंत होकर दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मेन गेट में ताला मार दीजिए, चाबी अपने पास रख लीजिए, चिंता न रहे। कोई विचार मन में आता है, प्लानिंग आती है, डायरी में नोट करके रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, और हाथ पांव ढीले कर दे, आंखें बंद कर लीजिए, और मोबाइल में यूट्यूब में प्रवचन चालू कर दीजिए। आप मेरा नाम सर्च करिए असंग। इसमें कितने लोग हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में मेरा प्रवचन सुन चुके हैं? जरा दोनों हाथ उठाएं। वेरी गुड। डॉक्टर JP वर्मा भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, गौतम जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सुनना चाहिए, इसमें कौन पैसा लगता है। उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, प्रचार भी कीजिए। सब्सक्राइब से पैसे नहीं कटते हैं, सब्सक्राइब कर देने से फ़ायदा ये होता है कि वो प्रवचन आपके मोबाइल में सबसे फर्स्ट नंबर आ जाएगा, जो लोड किया जाएगा, प्रथम तुम देखोगे उसको। और साथ में ये भी याद रखिए, दूसरों को भी बताइए प्रवचन सुनो। टीवी में 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में सुनिए, 6:50 पर आस्था चैनल में सुनिए, दूसरों को भी सुनवाइए।
फिर आप हाथ पांव ढीले कर दीजिए, प्रवचन बजने दीजिए, आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाइए। ये सोने का बहुत सहज तरीका है। अगर पेट में ज्यादा भोजन है तो नींद नहीं आएगी आपको। आपका दिमाग ज्यादा सोचता है फालतू तो नींद नहीं आएगी आपको। घबराया मत करो, ये सब नाशवान संसार है, यहाँ पर सब नश्वर ही है, कुछ भी नहीं लेना देना ज्यादा है यहाँ। न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, इसलिए एक बार आपसे राम राम हो जाए। उलझन में मत रहा करो, चिंता में मत रहा करो, इससे बीमारियां बहुत आती हैं। न धन साथ जाएगा, न मकान साथ जाएगा, न गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती बाड़ी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। ये पुत्र पुत्री बहू कोई साथ जाने वाले नहीं हैं। इनको जैसे रहना है वैसे रहने वाले हैं। इनको अच्छी बात बता दो, संस्कार दे दो, समझे तो ठीक, ना समझे तो राम राम। आप निश्चिंत रहना भी सीखो। अपनी भक्ति करो, अपना कल्याण करो, अपना सुधार करो। तो जिनको अति नींद आती है वह लोग उन्नति करना चाहते लेकिन उन्नति नहीं कर पाते। अति निद्रा तंद्रा। और जिनमें ऊँघने की आदत है, जहाँ बैठते हैं वहीं जमहाई लेते रहते, मुंह फैलाते रहते, ऊँघते बहुत है, आंखें बंद करके ऐसे करते रहते। ऐसे लोग भी उन्नति नहीं कर पाते। गाड़ी चलाते समय ऊँघ गए, एक्सीडेंट कर दिया, खुद मर गए, दूसरे को मार दिया, गाड़ी बर्बाद कर दिया। ऊँघ गए, दूसरे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। ऊँघते हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं समझ में नहीं आया। ऊँघते हैं, जो मीटिंग हो रही कोई सेटिंग समझ में नहीं आई। विधानसभा में सोते हैं यहाँ के नेता, संसद भवन में सोते हैं यहाँ के नेता, जागो भारत, जागो सांसद, वहाँ खर्राटे मारते हैं। घर में सोते नहीं, वहाँ सोने जाते हैं। जब संसद भवन में लोग सोएंगे, विधानसभा में लोग सोएंगे तो देश कितना सो जाएगा, ये सोचिए। जाग करके होश में डिसीजन लीजिए। तो तंद्रा जिसकी रहती है, ऊँघने की आदत, वो भी उन्नति नहीं कर पाता है। अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, जो डरपोक स्वभाव का है उसकी उन्नति रुक जाती है। वो हर काम में डरा रहता है, आगे बढ़ता ही नहीं है। इसलिए निडर भी होना चाहिए। निडर होने का अर्थ नहीं कि अहंकार हो, निडरता अलग, निडरता हो लेकिन नम्रता के साथ हो। भयम क्रोधम, जो क्रोधी स्वभाव का है, जिसको गुस्सा बहुत आती है, उसकी उन्नति रुकती है। क्योंकि क्रोधी आदमी का साथ देने वाले लोग नहीं मिलते, धीरे धीरे उसका साथ छूटता चला जाता है। सहनशीलता होनी चाहिए, गुस्सा को कंट्रोल रखो। क्रोध भयानक राक्षस है। सन नियच्छति यो बेगम उत्थितम, क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध के वेग को, हर्ष के वेग को नियंत्रण कर लेता है वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। और जो क्रोध में आकर के कोई कदम उठाता है वो राज्य और लक्ष्मी से हाथ धो बैठता है। इसलिए कभी बेटे के ऊपर भी क्रोध आ जाए तो भी थोड़ा, सुबह क्रोध आए तो कहो कि शाम को बात करते हैं, थोड़ा टाल दीजिए। ये क्रोध बहुत बड़ा राक्षस है। क्रोधम आलस्यम, और जिनके पास में आलस्य है, पांचवा अवगुण है, वह उन्नति तो करना चाहते, प्लानिंग बहुत बनाते पर कर कुछ नहीं पाते। क्योंकि आलसी आदमी कभी एक कदम उठाता ही नहीं। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। ये निकटवर्ती शत्रु है आलस्य। आप में गाड़ी चलाने का गुण है लेकिन आलस्य है, कैसे गाड़ी चला पाओगे? आपके अंदर सफाई करने का गुण है, आलसी हो कैसे सफाई करोगे? आपके अंदर प्रवचन करने का गुण है, आलसी हो, लेटे हो तो प्रवचन कैसे कर पाओगे? आपके अंदर बहुत सारे गुण भरे हैं लेकिन उन गुणों का प्रयोग आलस्य के कारण नहीं हो सकता है। इसलिए आलस्य मनुष्य को जीरो पर पहुंचा देता है। आलस्य को दूर करने वाला ही संसार में हीरो बनता है, वो जीरो नहीं बनता है। आलस्योपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम, अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन नष्ट हो जाता है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है, और सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है।
इसलिए आलस्य को, दुकानदार को आलस्य हो दुकान ही नहीं खोल पाएगा। आलस्य आपको गरीब बनाता है, आलस्य आपका अपमान कराता है, आलस्य आपको साधारण बना देता है, आलस्य आपको दरिद्री बना देता है, आलस्य आपको कंगाल बना देता है, आलस्य आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है, आलस्य आपके मान सम्मान को भी खत्म करा देता है। परिश्रम का गुण ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास, देखा घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, बड़ी दूर से लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर, ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। जब पानी ऊपर तक आया कौवा पीकर खूब अघाया, मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई। कौवा भी कंकड़ डालकर घड़े का पानी ऊपर ले आता है और पानी पीकर प्यास को बुझा लेता है। कौवा भी हमको सिखाता है परिश्रम करने से ही मनुष्य को तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त होती है। छठी चीज है दीर्घ सूत्रता। जो लोग दीर्घ सूत्री होते हैं अर्थात बहुत देर तक सोचते रहते हैं। एक आदमी के नाक में मच्छर घुस गया तो अपने मित्र से कह रहा था मेरी नाक में मच्छर घुसा है। मित्र ने कहा छिनक दो, फेंक दो, और क्या है? बोले विचार कर रहा है। इसमें विचार करने की क्या बात है? कार्यों को फटाफट भी कीजिए, डिसीजन भी समय पर लीजिए। उम्र निकल जाने के बाद में शादी का डिसीजन लेना, समय निकल जाने के बाद चुनाव लड़ने का डिसीजन लेना, और वक्त खिसक जाने के बाद में दुनिया में बहुत बड़े काम करने के लिए सोचना, ये सब व्यर्थ होता है। समय पर डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। धीरू भाई अंबानी ने बहुत अच्छा पैसिफिक मेडिकल कॉलेज राजस्थान उदयपुर में सेंटेंस लिखा था कि अच्छा सोचो। धीरू भाई अंबानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। किसी को किसी ने मना थोड़े किया है कि तुम धीरू भाई अंबानी ना बनो, रिलायंस तुम भी चला दो, ना रिलायंस चलाओ पिलायंस चला दो, कुछ चलाओ ना, करो, क्यों नहीं करते हो? अब धीरू भाई अंबानी को लोग बोलते हैं कि अरे बड़ा चालाक था। चालाक तुमको कौन मना किया? तुम उससे बड़े चालाक बन जाओ। तुम यूपी में लगा दो फैक्ट्री रिलायंस की, पिलायंस की, जिलायंस की। दिमाग है नहीं, करना चाहते नहीं हो, फालतू बात करते हो। टाटा बिड़ला को गाली बकते हो और स्वयं यहाँ कुदार संभाले बुद्धि नहीं। वह ले गए चुआर तुम्हारे कुदार। तो रिलायंस के संस्थापक श्री धीरू भाई अंबानी गुजरात के। गुजरात बहुत बुद्धिमान प्रदेश है। गुजरात के लोग क्रोध कम करते हैं, गुजरात के लोग मेहनती होते हैं, और गुजरात के लोग आलसी नहीं होते हैं, और गुजरात के लोग संगठन से रहते हैं, और गुजरात के लोग गम खा लेते हैं, और गुजरात के लोग दिन रात काम करते हैं, और गुजरात के लोग बड़े धार्मिक होते हैं, दानी होते हैं, सत्संगी होते हैं। गुजरात में सत्संग होता है, कैसे होता आप जानते हो? अभी मेरा सत्संग है, मैं निमंत्रण देता हूँ आपको, आइए देखिए। वहाँ 15-16 दिसंबर को प्रवचन है, 14 को मैं पहुंचूंगा और 17 को वहीं रहूंगा, 18 को विदा होऊंगा। ये जो पंडाल लगा है ना, इतना बड़ा पंडाल तो नाश्ता में भी नहीं, इसके 4 गुना बड़ा नाश्ता लगता है उनका भोजन में। और वो अलग से पंडाल लाते हैं, इसको पसंद नहीं करते हैं, और ऐसा बनाते हैं जैसे गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवचन सुनने के लिए समय निकाल कर बैठते हैं दमदारी से। वे कहते हैं सत्संग से ज्ञान मिलता है, नम्रता मिलती है, इससे हमारी बिजनेस अच्छी चलती है। बहुत सुंदर आपको न्योता दिया जा रहा है, आइएगा जिसको टाइम मिल जाए, देखिएगा, गुजरात से कुछ आइडिया सीखिएगा। तो गुजरात का व्यक्ति था, उसने एक कोटेशन लिखा है कि अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। देखिए कितनी बड़ी बात कहा, अच्छा सोचो और बड़ा सोचो और समय पर सोचो। ये धीरू भाई अंबानी का वाक्य है। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, समय पर सोचो और
विचारों पर एकाधिकार नहीं है। अगर सोचने में देर कर दी तो कोई दूसरा वही बात सोच लेगा और कर डालेगा, तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए जल्दी भी सोचो। यह है धीरू भाई अंबानी का फार्मूला। ऐसे फार्मूलों को भी याद करो। धनवान भी बनो, गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, चरित्रवान बनो। चरित्र को भी सुंदर बनाओ, इधर उधर आकर्षित मत हो, किसी के रूप सौंदर्य में मोहित मत हो। सब माताओं बहनों को धन्यवाद दो, पिता तुल्य भाई तुल्य पुरुषों को भी धन्यवाद दे दो। आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन कहीं फिसल जाएगा तो बदनामी होगी, नाम डूबेगा, यश सम्मान खत्म होगा, फिर तुम्हारा सिर झुक जाएगा, लोग तुम्हारी निंदा बुराई करेंगे। इसलिए चरित्रवान बनकर रहो। एक पति व्रत एक पत्नी व्रत का पालन भी करो, ढंग से रहो, इधर उधर चंचल मत रहो। दारू की बेतल में दूध ले जाओगे तो भी लोग कहेंगे दूधिया दारू लिए जा रहे हैं। दारू की दुकान पर खड़े हो जाओगे तो भी लोग कहेंगे दारू पीने के लिए खड़े थे। इसलिए ऐसी जगह खड़े मत हो, ऐसी गली में निकलो मत, ऐसे सामान पकड़ो मत, ऐसे लोगों से मिलो मत जिनसे मिलने से पकड़ने से बदनामी होती है। क्योंकि नाम पैदा करना बहुत कठिन होता है, नाम को बदनाम करना बहुत सरल होता है। खड्दोषा पुरुषेड़ी हातव्याम भूत मिच्छता अतनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कम समय में होने वाले कार्य में अधिक समय खर्च मत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। टाइम पास करने की बीमारी बहुत है हमारे देश के अंदर। बहुत सी आदतें हैं लोगों के अंदर, नशा करने की आदत, दारू पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, ताश खेलने की आदत, गप मारने की आदत, और इसी आदतों में एक आदत है झूठ बोलने की आदत, 420 करने की आदत, छल कपट करने की आदत, आलस्य करने की आदत, पड़े रहने की आदत, ज्यादा सोने की आदत, मारपीट करने की आदत, गाली गलौज करने की आदत, और फिर एक आदत ऐसी है जिसका नाम है टाइम पास करने की आदत, फैशन करने की आदत, नक्शेबाजी करने की आदत। तो ये टाइम पास करने की जो आदत है, अमेरिका से इंडिया को हवाई जहाज आ रहा था, उसमें दो आदमी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तुम कहाँ जा रहे हो? बोला मैं राजस्थान जा रहा हूँ भारत में। बोले आप? बोले मैं भी राजस्थान भारत में। राजस्थान कहाँ पर? बोले जयपुर में 12 नंबर गली में हमारा अमरापुर स्थान के पीछे घर है। बोले आपका? बोले 12 नंबर गली अमरापुर स्थान के पीछे मेरा भी घर है। बोले 12 नंबर गली में अमरापुर स्थान के पीछे तुम्हारा घर है, आपके घर का नंबर क्या है? बोले 8 नंबर का मकान है। दूसरा बोला तुम्हारे? बोले मेरा भी 8 नंबर का मकान है। तो तीसरा आदमी पड़ोस में बैठा सुन रहा था, उठकर खड़ा हुआ, दोनों की गर्दन पकड़ा, बोले मारूंगा, एक ही मकान में रहते हो, फालतू बात करते हो। बोले तुम मत बोलना, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। इस तरह के लोग यहाँ रहते हैं भारत देश में, टाइम पास करने के लिए बाप बेटे बात करते हैं। और सबसे कीमती अगर तुम्हारा कुछ है तो टाइम है। टाइम को बचाइए और टाइम का सदुपयोग कीजिए और कम टाइम में उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, सीधे बैठ जाइए। समापन की ओर जा रहा हूं। एक प्रश्न और मैंने किया था आपको रामायण से कि सत्संग से क्या लाभ होता है, उसका उत्तर 2 मिनट में देता हूं। मानस में कहा गया है कि 5 चीजें सत्संग से मिलती और कहीं नहीं मिलती। क्या? मत की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आनऊ पाऊ। मत माने सद्बुद्धि, और गति माने मोक्ष, कीर्ति माने यश नाम, भूत माने धन दौलत, और भलाई माने सज्जनता। ये 5 चीजें केवल सत्संग के प्रभाव से मिलती है।
बाकी संसार में इन 5 चीज़ों को पाने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए हमें सत्संग में आना चाहिए। भगवान राम ने सबरी को इसीलिए कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ये सत्संग से 5 चीजें मिलती है। आपके घर में सुख शांति आए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती। सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूटी गयो यम की जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से। भयहु परख प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय।